क्वेश्चन है द डिसोसिएशन सॉरी 0.1 मोलर HA 0.1 मोलर HA कोई एसिड है 0.1 मोलर HA is treated with 0.1 molar NaOH. Calculate the pH at end point. एंड पॉइंट का मतलब होता है कि सबका सब सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. कैलकुलेट द पीएच एट एंड पॉइंट. आपको दिया गया है के की वैल्यू HA के लिए 5 इंटू 10 की पावर -6. ठीक है, आपको पीएच निकालना है. जल्दी से आंसर दो. क्या कह रहा है? द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इतना. तो यहाँ से तुम्हें के दे रखा है कितना 10 की पावर -4 दे रखा है. तुमसे कह रहा 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी दे रखी है इसने 0.01. उठा के फॉर्मूला पटक तो क्या होगा पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके कितना हो जाएगा 4. माइनस का लॉग सी ये 10 की पावर -2 लिख दो इसको. 7 प्लस हाफ ये -2 आएगा +2 हो जाएगा बाहर 6 हो जाएगा. क्लियर है? तो कितना हो जाएगा -2 ये 3 हो जाएगा. तो पीएच कितना आ गया इसका 10 आ गया. पीएच कितना आ गया 10 आ गया. यहाँ से पीएच 10 आ गया तो पीओएच कितना आ जाएगा 4 आ गया. सॉरी ये प्लस होता है गलत हो गया थोड़ा सा. ये हो जाएगा 2 है ना. तो ये आएगा पीएच 8. सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा. यहाँ से आएगा 6 आएगा पीओएच है ना. pH of amphoteric salt. pH of amphoteric salts. एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो सॉल्ट जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह बिहेव करें. जैसे एग्जांपल NaH2PO4. तो ये सॉल्ट है. इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिड है और Na+H2PO4- तो ये बेस भी है. मतलब ऐसा सॉल्ट जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उसे बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक सॉल्ट. अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाता है तो इनका पीएच कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहली बात नोट में याद रखो कि कॉन्सेंट्रेशन इनकी पीएच पर डिपेंड नहीं करती. याद रखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्ट concentration of amphoteric salt does not depend upon pH. इनके pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू होता है 1/2 pKan प्लस pKan+1. ये n क्या होता है? ये होता है चार्ज. ये माइनस चार्ज माइनस के साथ नहीं रखते साइन नहीं रखते केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं. ठीक है देखो एग्जांपल आपसे कह रहा है कि 0.1 मोलर Na2HPO4 का पीएच कितना होगा. तो इसको ब्रेक करो कितना आएगा HPO4 2 माइनस आएगा. तो इसका पीएच कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन. देखो एसिड ये हमारा एम्फोटेरिक है 1/2 एन की वैल्यू 2 है यहाँ पर. तो क्या आएगा pKa2 प्लस pKa3. तुम्हें pKa2 pKa3 दिया होगा क्वेश्चन में उठा के रख देना पीएच आ जाए. सिंपल सा क्वेश्चन. देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं. देखो ये NaCl हमारा इसका पीएच तो हमेशा कितना होता है 7 होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट.
अब जो NH4Cl है ये किसका सॉल्ट है? ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम आएगा। ये किसका सॉल्ट है? ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा आएगा। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा पीएच? एन का। उसके बाद किसका होगा? NaCl का। और सबसे कम किसका होगा? NH4Cl का पीएच। सिंपल सा क्वेश्चन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हेडिंग पड़ेगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। Salt hydrolysis of weak acid, weak base. Salt hydrolysis of weak acid and weak base. वीक एसिड और वीक बेस, जैसे वीक एसिड तुम्हारा हो गया CH3COOH और वीक बेस जैसे हो गया तुम्हारा NH4OH। तो इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा इसका सॉल्ट? CH3COONH4। इसका मतलब कि इसमें एनायन और कैटायन दोनों क्या होंगे? हाइड्रोलाइज, क्योंकि दोनों वीक के पार्ट हैं। दोनों, एक एसिड है वीक और एक बेस है वीक। क्लियर है? तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब देखो जरा ध्यान से। जैसे यहाँ अब जैसे एग्जांपल में HCN भी हो सकता है, ये NH3 हो जाएगा। तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा? NH4Cl बन जाएगा, है ना? ये तुम्हारा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट कोई भी ले लो एक। जैसे NH4Cl ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर NH4 प्लस और Cn माइनस दोनों हाइड्रोलाइज होंगे। दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। सेम क्यों होगी? तभी जब दोनों की सेम होगी तभी जाके वो बन जाएगा, तुम्हारा सॉल्ट बचेगा। इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे, क्या बनेगा? NH4OH और प्लस HCN। देखो T बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इसकी C है, ये नहीं बनेंगे। कितना बनेगा? CH CH C माइनस CH C माइनस CH। इसका तुम्हें KW गिवन होता है, बेस है KB गिवन होता है, इसका KA गिवन होता है। तो यहाँ से KH कितना आएगा? यहाँ से KH आएगा KW अपॉन KA इंटू KB। याद रखना वीक एसिड और वीक बेस का KH कितना होता है? KW अपॉन KA इंटू KB होता है। ये इक्वल आएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस। CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH और C माइनस CH। दोनों तो C कॉमन लेंगे, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का स्क्वायर। तो यहाँ से इस 1 माइनस H को हम 1 कर देंगे तो H कितना आ जाएगा? H आएगा रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। क्या आएगा? KW अपॉन के अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू कितना आएगा? KB आएगा। क्लियर है? अब देखो इसका पीएच की बात होती है। यहाँ पर इसका पीएच कैसे निकालेंगे? इसके पीएच का फॉर्मूला होता है, अब देखो इसका पीएच का फॉर्मूला, एक बात बताओ। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहली बात H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन KB। याद रखना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आती है अंडर रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन KB। तो यहाँ से पीएच का फॉर्मूला बनता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। याद रखना pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। देखते ही पहचान जाओगे सॉल्ट किसका है। जहां सॉल्ट पता चल गया तुरंत आंसर तुम्हारा बेफिक्री से आंसर आएगा। एक क्वेश्चन करेंगे पहले। क्वेश्चन कैसे करेंगे पहले आप इसको नोट कर लो, इसका कॉन्सेप्ट, फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट नोट करो, एक क्वेश्चन कराते हैं इसका। देखो कैलकुलेट कैलकुलेट pH of the pH of the mixture of 25 ml 0.1 molar NH4OH plus 25 ml 0.1 molar CH3COOH।
तुम्हें गिवन है के की वैल्यू एसिड के लिए 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और के भी सेम है 1.8 की पावर -5। के दिया है, के भी दिया है, तो इसका पी के याद रखो हमेशा कितना आता है 4.74 आता है, और इसका भी पी के भी सेम का लॉग लोगे माइनस का, तो कितना आएगा 4.74 है। ठीक है, जल्दी से आंसर दो क्या। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, दोनों इक्वल है, क्या आ जाएगा 7 आएगा, सिंपल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ hydrolysis of a mixture of containing 0.1 normal NH4OH and 0.1 normal SCN। ठीक है, तुम्हें गिवन है के की वैल्यू 10 की पावर -5 एंड के बी की वैल्यू 10 की पावर -5। जल्दी से आंसर दो, सिंपल है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, सॉरी H निकालो पहले, सॉरी H ही चाहिए। H इज इक्वल टू क्या आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, 10 की पावर -14 अपॉन के इंटू के बी कितना आएगा 10 की पावर -10, ये अंडर रूट 10 की पावर -4 हो गया, तो कितना आ गया आफ्टर कैलकुलेटिंग 10 की पावर -2 आ गया। तो ये तुम्हारा खत्म हुआ। अब बात करेंगे बफर की। बफर सॉल्यूशन, देखो बफर सॉल्यूशन का काम क्या है। बफर सॉल्यूशन एक टाइप का वो सॉल्यूशन होता है जो पीएच के चेंज को रोकता है। अगर पीएच में अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का स्मॉल अमाउंट मिलाते हैं, लगभग 1% से कम अमाउंट भी मिलाते हैं, तो उसमें जो होने वाला पीएच चेंज होता है उसको रोकता है। ठीक है ना, समझ गए। तो लिखो जरा, अ सॉल्यूशन, राइट डाउन, अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन that resist change in pH value, upon addition of a small amount of strong acid or strong base less than 1%, या फिर जब उसको हम डाइल्यूट करते हैं, और when solution is diluted, or when solution is diluted, called buffer solution, called बफर सॉल्यूशन। अब देखो ये मेनली 3 तरीके का होता से 2 तरीके का है। पहला होता है सिंपल बफर, और दूसरा होता है मिक्स बफर। मिक्स बफर 3 तरीके का होता है। पहला होता है तुम्हारा एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर, और तीसरा होता है न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर, और तीसरा होता है न्यूट्रल बफर।
ठीक है, इन तीनों की बात कल डिटेल में बफर सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा।